दोस्तों आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल नोटबर्ड में। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम क्लास 12th मैथमेटिक्स का जो सैम्पल पेपर है सेशन 2024 और 25 के लिए वो देखने वाले हैं। दोस्तों आपके जो मिड टर्म एग्ज़ाम है वो आने वाले हैं, तो अगर आपको इसके पेपर का पैटर्न जानना है तो ये सैम्पल पेपर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि ये जो सैम्पल पेपर है ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए है, यानी इसमें सारे चैप्टर से क्वेश्चन दिए गए हैं। लेकिन जो आपके मिड टर्म का सिलेबस है, अगर आपको नहीं पता है तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। एक पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें हर सब्जेक्ट के जो सिलेबस है वो मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा है। ठीक है, तो अगर जो मिड टर्म एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो पेपर का पैटर्न होने वाला है, पेपर का पैटर्न सेम होने वाला है। ठीक है, 80 नंबर का आपका पेपर होता है, 3 घंटे टाइम होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पेपर पैटर्न। टोटल 38 क्वेश्चन है दोस्तों, 5 सेक्शन है, ए बी सी डी और ई। सेक्शन ए दोस्तों एक एक नंबर के 20 क्वेश्चन है। 1 से लेकर 18 तक दोस्तों MCQ है, 4 में से एक ऑप्शन टिक करना है। 19वां और 20वां है असर्शन और रीज़न बेस्ड। ठीक है, असर्शन और रीज़न दिया होगा, 4 ऑप्शन होंगे, एक आपका सही होगा। फिर है सेक्शन बी, वेरी शॉर्ट आंसर वाले 21 से लेके क्वेश्चन नंबर 25 तक क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के। सेक्शन सी है दोस्तों 26 से लेके 31 तक, शॉर्ट आंसर टाइप 3-3 नंबर के। सेक्शन डी है 32 से लेके 35 तक, लॉन्ग आंसर टाइप और 5-5 नंबर के। और सेक्शन ई है दोस्तों केस स्टडी वाले 36 से लेके 38 तक, 4-4 नंबर के। तो ये आपका दोस्तों पेपर का एक तरीके से ब्लूप्रिंट हो गया। यही आपके मिड टर्म एग्ज़ाम का भी ब्लूप्रिंट होने वाला है। ठीक है, कैलकुलेटर का आपको पता है यूज़ अलाउड नहीं होता। अब मैं आपको एक बार पेपर दिखा देता हूँ। जैसे सेक्शन ए है, इसमें पहला क्वेश्चन मैट्रिक्स का है। तो जो जो क्वेश्चन दोस्तों आपके मिड टर्म के सिलेबस में है, जो जो चैप्टर, उनसे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है इस सैम्पल पेपर में तो आप उससे ज़रूर देखिए। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन मैट्रिक्स का है, वो आपके मिड टर्म में आ रहा है, तो आप इसको देख लीजिए किस तरह का क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए। आंसर की भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, ये पेपर दिखाने के बाद। सेकंड दोस्तों मैट्रिक्स का ही है। फिर थर्ड दोस्तों इंटरवल पूछा है। फोर्थ भी मैट्रिक्स का ही दोस्तों, फिफ्थ भी इंटीग्रेशन इंटरवल वाला ही है। तो ये इस तरह के दोस्तों ज़्यादातर मैट्रिक्स से इसमें क्वेश्चन है। और दोस्तों आपको एक चीज़ और बता दूं, MCQ जो होते हैं उसमें ज़्यादातर मैट्रिक्स हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, उस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। मैक्सिमम आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं। इंटीग्रेशन के भी मिलते हैं, लेकिन शॉर्ट वाले मिलते हैं जो कम टाइम में हो जाए। ठीक है दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन हैं, आप एक एक करके देख लीजिए। ठीक है, फंक्शन के क्वेश्चन भी दे रखे हैं। 2 क्वेश्चन जो है असर्शन और रीज़न वाले, वो 2 क्वेश्चन ये हैं दोस्तों, क्वेश्चन 19 और ये क्वेश्चन 20। ये आपका सेक्शन ए था दोस्तों। फिर आता है सेक्शन बी, 5 क्वेश्चन होंगे 2-2 नंबर के। तो आप यहाँ क्वेश्चन देख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 23 अगर आप देखें तो 2 है, 2 में से आपको 1 करना है। तो ऐसे दोस्तों कई क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलेगी, सब में नहीं मिलेगी लेकिन कई कई क्वेश्चन में मिलेगी चॉइस। ठीक है, फिर आता है सेक्शन सी दोस्तों, 6 क्वेश्चन है, 3-3 नंबर के। जैसे यहाँ क्वेश्चन 28 में दोस्तों चॉइस है, वेक्टर वाला ही क्वेश्चन है। 29 इंटीग्रेशन है दोस्तों, 2 में से 1 करना है कोई सा आपको। 30 दोस्तों LPP का क्वेश्चन है। फिर 31 जो है उसमें भी दोस्तों चॉइस है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, बी पार्ट भी जो है दोस्तों प्रोबेबिलिटी का ही है। तो ये आता है फिर सेक्शन डी दोस्तों, 4 क्वेश्चन 5-5 नंबर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ देख लीजिए आप। क्वेश्चन 34 चॉइस है दोस्तों। 35 दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है, जैसे 35 का ए पार्ट आप देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर याद कर लीजिए। तो ये जो वेक्टर वाला क्वेश्चन है दोस्तों, उसमें ये शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने वाला या इस तरह के जो क्वेश्चन आपकी बुक में दे रखे हैं, अगर आप उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं 5-5 नंबर के। और दोस्तों इंटीग्रेशन का जो आपका चैप्टर है, उसमें जो मिसलीनियस एक्सरसाइज है आपकी, उसमें जितने क्वेश्चन है आप उन सब की प्रैक्टिस कर लीजिए, जितने एग्जाम्पल है उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 5 नंबर का, क्योंकि मैंने जब दोस्तों बोर्ड एग्ज़ाम दिया था तो डायरेक्ट एक क्वेश्चन मिसलीनियस में से आया था 5 नंबर का। ठीक है, फिर आता है दोस्तों सेक्शन ई, 3 क्वेश्चन है, 4-4 नंबर की केस स्टडी है। अब यहाँ केस स्टडी दे रखी है, क्वेश्चन 36 आप देखिए, और उस पर बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चन है। ठीक है, और थर्ड पार्ट में चॉइस भी है। 37 में भी दोस्तों चॉइस है, और 38 है लास्ट, उसमें भी दोस्तों 2 क्वेश्चन हैं, 2-2 नंबर के। तो ये दोस्तों आपका पूरा क्वेश्चन पेपर था, सैम्पल पेपर सेशन 2024 और 25 के लिए मैथमेटिक्स क्लास 12th का। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने सैम्पल पेपर देख लिया होगा। इसमें मोस्टली हर चैप्टर से जो क्वेश्चन थे, ठीक है,
तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों। जो जो अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन मिड टर्म एग्जाम में आ रहे हैं तब उनकी प्रैक्टिस कीजिए। अब मैं आपको इसकी जो आंसर की है ऑफिशियल आंसर की वो दिखा देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों अभी जो आपने सैम्पल पेपर देखा उसी के ऑफिशियल आंसर की या मार्किंग की स्कीम है। तो इसमें हर क्वेश्चन का आंसर अच्छे से समझाया हुआ है। तो आप एक एक करके देखिए। जैसे फर्स्ट का आंसर ऑप्शन नंबर डी है, क्यों है, यहाँ पे आंसर पूरा समझा रखा है। ठीक है, ऐसे सबके आंसर आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो आप पहले एक काम कीजिए, जो मैंने आपको पेपर दिखाया, जो जो आप उसमें से क्वेश्चन आपके मिड टर्म एग्जाम में आ रहे हैं तो आप उसे सॉल्व कीजिए। या फिर अगर आप ये वीडियो लास्ट में देखेंगे तो आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें सारे क्वेश्चन आ ही रहे हैं, तो आप उन सब की प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप सॉल्व कीजिए, फिर यहाँ पे आके आंसर आप चेक कीजिए। ठीक है, यहाँ पे जैसे 6th क्वेश्चन 2 मेथड से हो सकता है, तो दोनों मेथड यहाँ पे अच्छे से समझाया हुआ है। फिर 7th का यहाँ पे सबके आंसर लिखे हुए हैं और सॉल्यूशन भी दिया गया है दोस्तों। तो ये दोस्तों हर साल होता है, CBSE ऐसे ही हर साल सैम्पल पेपर रिलीज़ करती है, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है बच्चों को। ठीक है, अगर आपको प्रीवियस ईयर के सैम्पल पेपर करने हैं तो आप अगर चैनल पे जाएंगे तो पिछले साल के भी शायद दोस्तों मैंने सैम्पल पेपर की वीडियो बनाई हुई है। हर सब्जेक्ट के जो सैम्पल पेपर है विद मार्किंग स्कीम, तो आपको चैनल पे मिल जाएगी वीडियो। ठीक है, फिर आता है सेक्शन बी दोस्तों, 2-2 नंबर के जो क्वेश्चन थे, स्टेप वाइज मार्किंग होती है। तो यहाँ पे अच्छे से लिखा है, जैसे फर्स्ट अगर आप लाइन लिखते हैं तो आधे नंबर, सेकंड लाइन तक पहुँचते हैं तो 1 नंबर हो जाएंगे टोटल, और अगर आप लास्ट तक करते हैं तो पूरे 2 नंबर मिलेंगे। इस तरह से आपका है। तो यहाँ पे आप दोस्तों आंसर देख सकते हैं, स्टेप वाइज मार्किंग होती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका फाइनल आंसर गलत हो गया तो आपको कुछ नंबर नहीं मिलेगा, नंबर मिलेंगे, लेकिन आपके जो पहले के स्टेप्स हैं वो ठीक होने चाहिए। ठीक है, सेक्शन सी है दोस्तों, 3-3 नंबर के जिसमें क्वेश्चन थे। यहाँ पे अच्छे से आपको आंसर दिया गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, 2-2 जिनमें चॉइस थी उनके भी आंसर यहाँ पे दिए गए हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर दोस्तों आपको पता है इंटीग्रेशन है, और दोस्तों वेक्टर वाले जो क्वेश्चन है और LPP का, ये 5 नंबर का डायरेक्ट आता है ड्रॉ करने के लिए। तो ये सारे आप कर सकते हैं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार आते हैं। एक क्वेश्चन दोस्तों मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट वाला जो चैप्टर है उसमें से भी आ जाता है, 3 या 5 नंबर का, और MCQ में तो वही आते हैं मोस्टली। तो आप इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों शायद मैंने एक पिछली बार एक वीडियो बनाई थी मैथ्स के लिए, जो हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो अगर आपको वो देखना है तो वो आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। फिर आता है ये दोस्तों सेक्शन डी, ये आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें 5-5 नंबर के जो क्वेश्चन थे। फिर यहाँ जो चॉइस वाला क्वेश्चन है वो भी दे रखा है, उसका आंसर दे रखा है अच्छे से। ये वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों 35 का ए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला, ये क्वेश्चन ज़रूर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर है ये 35 का बी। तो ये दोस्तों सेक्शन डी था। फिर आता है सेक्शन ई दोस्तों, इसमें क्वेश्चन नंबर 36 केस स्टडी वाला था। तो केस स्टडी में सबके यहाँ पे आंसर लिखे गए हैं अच्छे से। 37 दोस्तों ये भी केस स्टडी का ही था। फिर लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन 38, ये भी आपका दोस्तों केस स्टडी वाला ही क्वेश्चन था, इसके भी आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये दोस्तों आपकी पूरी मार्किंग स्कीम थी, अभी जो मैंने आपको सैम्पल पेपर दिखाया दोस्तों उसकी। तो उम्मीद करता हूँ आपने सैम्पल पेपर देखा होगा, आपने मार्किंग स्कीम भी दोस्तों चेक कर ली होगी, और आपको आइडिया लग गया होगा कि आपके कौन कौन से जो हैं चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, किस किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इससे आपको आइडिया लग गया होगा दोस्तों। अगर आप मिड टर्म के लिए पढ़ रहे हैं तो आप जो जो क्वेश्चन जो जो चैप्टर आपके आ रहे हैं मिड टर्म में उनको सॉल्व कीजिएगा दोस्तों। लेकिन अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम के टाइम पे वीडियो देखेंगे तो आप सारे क्वेश्चन की ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, सिलेबस कंप्लीट कीजिए। सिलेबस नहीं देखा तो जाके चैनल पे देख सकते हैं, और उसके बाद आप ये सैम्पल पेपर ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आंसर की मैंने आपको दे दी है, आंसर की देख के आप चेक कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेनेशन हर चीज़ का दिया हुआ है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये सैम्पल पेपर देख लिया होगा आपने, वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही दोस्तों बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उनकी भी वीडियो आने वाली है, तो उसके लिए दोस्तों सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तब आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।